हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जो कि है आपका कैटालिसिस एंड कैटालिस्ट। सबस्टेंसेस विच अल्टर द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड देमसेल्व्स रिमेन केमिकली एंड क्वांटिटेटिवली अनचेंज्ड आफ्टर अ रिएक्शन are called as catalyst and the phenomenon is known as catalysis। तो ऐसे सारे केमिकल रिएक्शंस जिसमें कोई फॉरेन सबस्टेंस उस केमिकल रिएक्शन के रेट को अल्टर कर देता है। अल्टर मीन्स वो इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। तो फॉरेन सबस्टेंस मीन्स रिएक्टेंट के अलावा जो सबस्टेंस यूज किया जाए उसको कैटालिस्ट बोलेंगे, और पूरे फिनोमेनन को क्या बोलते हैं हम? कैटालिसिस बोलते हैं। इसको हम एग्जाम्पल लेते हुए समझने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2KClO3 मीन्स पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं और हीट का रेंज रखते हैं 653 to 873, तो KClO3 का डिकम्पोजिशन हो जाता है और नया कंपाउंड बनता है पोटेशियम क्लोराइड और डाइऑक्सीजन। इसी रिएक्शन को इन प्रेजेंस ऑफ डाइऑक्सीजन ऑफ मैग्नीशियम मीन्स मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं, तो जो हीट हमको 653 to 873 केल्विन देना था, उसके स्थान पे ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है एट 473 to 633 केल्विन। मीन्स जो हमको ज़्यादा टेम्परेचर देना था अब कम टेम्परेचर पर रिएक्शन शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या था, जो डिकम्पोजिशन था ये स्लो था, स्लोली डिकम्पोज हो रहा था। लेकिन यहाँ अब क्या है, डिकम्पोजेज एट मच एक्सीलरेटेड। मीन्स मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का यूज करते ही हमको टेम्परेचर भी कम देना पड़ा, उसके साथ साथ जो आपका डिकम्पोजिशन का रेट था वो भी एक्सीलरेट हो गया, बढ़ गया। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इट रिमेन्स अनचेंज्ड बाय इट्स मास एंड कंपोजिशन आफ्टर द रिएक्शन। मीन्स रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद ये जो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड हम लोगों ने लिया था उसके मास में कोई चेंज नहीं होता है और इसके कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होता। तो ये जो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है यही आपका क्या है, कैटालिस्ट है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें कोई फॉरेन सबस्टेंस या कैटालिस्ट अगर हम यूज कर दें तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज या डिक्रीज कर जाता है। तो कैटालिस्ट इज ऑफ टू टाइप्स। जो कैटालिस्ट है वो दो तरह का होता है, एक है पॉजिटिव कैटालिस्ट और दूसरा है नेगेटिव कैटालिस्ट। मीन्स कैटालिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज पॉजिटिव कैटालिस्ट एंड फिनोमेनन इज नोन एज पॉजिटिव कैटालिसिस। नेगेटिव कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट विच डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज नेगेटिव कैटालिस्ट एंड फिनोमेनन इज नोन एज नेगेटिव कैटालिस्ट। मीन्स पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या होगा, किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देगा, और नेगेटिव क्या करेगा, किसी भी रिएक्शन के रेट को डिक्रीज कर देगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने देखा था डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3 इंटू KCl एंड O2 इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड एक ऐसा कैटालिस्ट है जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, बढ़ा दे रहा है। तो ये आपका जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इन द डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3 इट इज ए पॉजिटिव कैटालिस्ट। ये आपका क्या है, पॉजिटिव कैटालिस्ट है। क्या है, पॉजिटिव कैटालिस्ट। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इज ए वेरी यूजफुल केमिकल। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, जैसे ही बहुत स्मॉल अमाउंट में अगर इसको ऑक्सीजन मिल जाता है तो इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये बना लेता है कार्बोनिल क्लोराइड COCl2 और HCl।
इस कार्बोनिल क्लोराइड को हम फास्जीन गैस भी बोलते हैं, विच इज पॉइजनस गैस। ये ऐसा गैस है कि अगर इसको थोड़ा सा सूंघ भी लिया जाए तो डेथ हो सकती है, फास्जीन गैस। तो इसके लिए करते क्या है, क्लोरोफार्म को हम जिस बाटल में भरते हैं उस बाटल में ज़रा सा भी स्पेस नहीं छोड़ते हैं, इसको बिल्कुल पूरी तरह से बाटल को कम्प्लीटली फिल करते हैं। ऐसा इसलिए कि अगर स्पेस रहेगा बाटल में, अगर ज़रा सा भी स्पेस छोड़ दिया गया तो उसमें ऑक्सीजन पाया जाएगा, ऑक्सीजन होगा इसका डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ ये रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, इसलिए जो बाटल हम लोग यूज करते हैं क्लोरोफार्म को रखने के लिए वो बिल्कुल डार्क कलर का बाटल रहता है, जिससे इसके अंदर सनलाइट इंटर न करे। फिर भी कभी कभी क्या होता है, अगर ट्रेस अमाउंट में भी अगर ऑक्सीजन इसमें है तो उसका डिकम्पोजिशन हो सकता है, तो जो यूज़फुल केमिकल है उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा और हमारे लिए यूज़फुल नहीं रह जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, हम इसमें 2% इथाइल एल्कोहल ऐड कर देते हैं। इस क्लोरोफार्म में हम 2% क्या ऐड कर देते हैं, इथाइल एल्कोहल। ये इथाइल एल्कोहल क्या करता है, इट स्टॉप द रिएक्शन इवन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ट्रेस अमाउंट में भी यहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल है तो इथाइल एल्कोहल क्या करता है, उस रिएक्शन को स्टॉप कर देता है, मीन्स रिएक्शन को होने नहीं देता। इसका मतलब ये जो आपका इथाइल एल्कोहल है ये रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर रहा है या पूरी तरह से स्टॉप कर रहा है, इसलिए ये आपका निगेटिव कैटालिस्ट हुआ, या इसी को हम इनहिबिटर बोलते हैं। निगेटिव कैटालिस्ट को हम इनहिबिटर भी बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं इनहिबिशन। क्या बोलते हैं, इनहिबिशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रमोटर्स एंड पॉइजन्स। ये प्रमोटर्स और पॉइजन्स क्या होते हैं, तो प्रमोटर्स क्या होते हैं, सबस्टेंसेस दैट इनहेंस द एक्टिविटी ऑफ अ कैटालिस्ट आर कॉल्ड प्रमोटर्स। ठीक है, प्रमोटर्स ऐसे सबस्टेंस होंगे जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। किसकी एक्टिविटी को, कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, न कि इनको रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है। ये क्या करते हैं, कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। तो जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा दें उसको हम बोलते हैं प्रमोटर्स। और ठीक उसी तरह से सबस्टेंसेस दैट डिक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ अ कैटालिस्ट आर कॉल्ड पॉइजन्स। पॉइजन्स क्या होते हैं, प्रमोटर्स के जस्ट अपोजिट वर्क करते हैं। मीन्स ये क्या करते हैं, कैटालिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। इनको रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है, इनको किससे मतलब है, प्रमोटर्स और पॉइजन्स को कैटालिस्ट की एक्टिविटी से मतलब है। कैटालिस्ट की एक्टिविटी को जो बढ़ाए वो प्रमोटर्स, कैटालिस्ट की एक्टिविटी को जो घटा दे वो पॉइजन्स। फॉर एग्जाम्पल, इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ NH3, अमोनिया के फॉर्मेशन में हावर्स प्रोसेस के द्वारा जब हम अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू गिव NH3, मीन्स नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है और उसमें हम लोग यूज करते हैं कैटालिस्ट के फॉर्म में फाइनली डिवाइडेड आयरन का पाउडर। ठीक है, तो अगर हम आयरन के साथ मॉलिब्डेनम ले लें तो मॉलिब्डेनम क्या करता है, इट इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ आयरन। ये क्या करता है, आयरन की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। इसलिए क्या है, आयरन के लिए, इस रिएक्शन के लिए मॉलिब्डेनम क्या है, प्रमोटर है, क्योंकि ये आयरन की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। जब एक्टिविटी आयरन की बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और दूसरा एक सबस्टेंस है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ये क्या करता है, इट डिक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ आयरन। ये आयरन की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है, मीन्स कैटालिस्ट की एक्टिविटी को H2S क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। इसलिए H2S क्या हुआ, आपका पॉइजन हुआ। नाउ टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। कैटालिसिस इज ऑफ टू टाइप्स। कैटालिसिस दो तरह का होता है। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस कैटालिसिस एंड सेकेंड इज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है, व्हाट इज होमोजीनियस कैटालिसिस, मीन्स प्रोसेस ऑफ कैटालिसिस in which reactants and catalysts occur in same phase are called homogeneous catalysis। मीन्स ऐसा कैटालिसिस
या ऐसा फिनोमेनन जिसमें रिएक्टेंट और कैटालिस्ट एक ही फेज में पाए जाएं, उनको हम क्या बोलेंगे, होमोजेनियस कैटालिसिस। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे पहला एग्जांपल है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड में, तो सल्फर डाइऑक्साइड ये गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ऑक्सीडेशन मीन्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी क्या है, गैसियस स्टेट में है। और नाइट्रिक ऑक्साइड, इस रिएक्शन के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, कैटालिस्ट है, और कैटालिस्ट जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो भी गैसियस फेज में है, मीन्स दोनों रिएक्टेंट गैसियस फेज में है और कैटालिस्ट भी गैसियस फेज में है, इसलिए ये कैसा कैटालिसिस होगा, होमोजेनियस कैटालिसिस। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट। मिथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस, मिथाइल एसीटेट लिक्विड फॉर्म में होता है, हाइड्रोलिसिस मीन्स रिएक्शन विथ वाटर, वाटर क्या है आपका H2O, ये भी लिक्विड फॉर्म में है। और ये जो हाइड्रोलिसिस होता है वो इन प्रेजेंस ऑफ HCl, HCl क्या है, एक तरह से कैटालिस्ट है, और HCl क्या करता है, ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, या हाइड्रोजन आयन H+ आयन अवेलेबल कराता है फॉर द हाइड्रोलिसिस। तो आप यहाँ देखिए मिथाइल एसीटेट इज इन लिक्विड फॉर्म, H2O इज इन लिक्विड फॉर्म एंड कैटालिस्ट HCl इज आल्सो इन लिक्विड फॉर्म। इस तरह से एसिटिक एसिड और मीथेनॉल बन जाता है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट। और आप देखिए जो जितने दोनों रिएक्टेंट और आपका कैटालिस्ट, ये तीनों किस फेज में है, सेम फेज में है, दैट इज लिक्विड फेज। नेक्स्ट एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। शुगर का फार्मूला होता है C12H22O11। इसका हाइड्रोलिसिस हम कराते हैं मीन्स रिएक्शन विथ वाटर H2O, ये सोल्यूशन के फॉर्म में है, ये भी लिक्विड है, मीन्स दोनों लिक्विड स्टेट में है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ कैटालिस्ट का काम करता है एंड H2SO4 प्रोवाइड्स H+ आयन फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। शुगर के हाइड्रोलिसिस के लिए ये H2SO4 क्या करता है, H+ आयन प्रोड्यूस करता है या अवेलेबल कराता है, जिससे आपका शुगर का हाइड्रोलिसिस हो जाता है और बन जाता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये दोनों सोल्यूशन के फॉर्म में रहेंगे, तो हमको प्रोडक्ट से कोई मतलब है नहीं किस फॉर्म में है, लेकिन रिएक्टेंट और कैटालिस्ट हमको देखना है। तो रिएक्टेंट्स में शुगर आपका सोल्यूशन फॉर्म में है, H2O लिक्विड फॉर्म में है और H2SO4 भी लिक्विड फॉर्म में है। तो रिएक्टेंट और कैटालिस्ट सब किस फॉर्म में है, एक ही फेज में है जो कि लिक्विड फेज में है, इसलिए ये भी आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर क्या है, आपका एक पॉजिटिव कैटालिसिस है, या नहीं पॉजिटिव नहीं बल्कि होमोजेनियस कैटालिसिस। नेक्स्ट आपका आता है हेट्रोजेनियस कैटालिसिस। हेट्रोजेनियस कैटालिसिस क्या है, प्रोसेस ऑफ कैटालिसिस इन विच द रिएक्टेंट्स एंड द कैटालिस्ट अकर इन डिफरेंट फेज आर कॉल्ड हेट्रोजेनियस कैटालिसिस। फॉर एग्जाम्पल, इसके भी कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आपका है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन टू सल्फर ट्राइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। प्लेटिनम के प्रेजेंस में सल्फर डाइऑक्साइड का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, गैसियस फॉर्म में है, और ऑक्सीडेशन मीन्स रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज आल्सो इन गैसियस फॉर्म। प्लेटिनम क्या है आपका कैटालिस्ट है और किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड। तो फेज क्या है, रिएक्टेंट का फेज गैस है और कैटालिस्ट किस फेज में है, सॉलिड फेज में है, इसलिए ये आपका हेट्रोजीनियस कैटालिसिस हुआ। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन पाउडर और फाइनली डिवाइडेड आयरन, हाबर्स प्रोसेस। इसको आपने पहले भी देख लिया है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है, इसको हम हाबर्स प्रोसेस बोलते हैं। इसमें आपका जो कैटालिस्ट है वो आयरन है, फाइनली डिवाइडेड आयरन। तो आप यहाँ देखिए नाइट्रोजन गैस फॉर्म में है, हाइड्रोजन भी गैस फॉर्म में है, लेकिन जो आपका कैटालिस्ट है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, इसलिए ये भी एक एग्जाम्पल है आपका हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया NH3 इंटू नाइट्रिक ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम गैस
इसको हम बोलते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो जाता है और इसमें हमको मिलता है नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर। तो NH3+5O2, अमोनिया गैस के फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी किस फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में है। प्लेटिनम यहाँ, प्लेटिनम गेज क्या है आपका, कैटालिस्ट है, और ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। तो ये भी आपका एक एग्जांपल हुआ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का। नेक्स्ट आपका है वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल है आपका हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजिनेशन करा करके हम लोग वेजिटेबल घी बनाते हैं, और इसमें हम कैटालिस्ट का जो यूज करते हैं वो है निकल। निकल फाइनली डिवाइडेड निकल मीन्स पाउडर के फॉर्म में निकल लेते हैं। तो वेजिटेबल ऑयल आप देखिए लिक्विड फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है, मीन्स दो रिएक्टेंट हैं, एक लिक्विड फेज में है, दूसरा गैसियस फेज में है। लेकिन आपका निकल जो है वो क्या है, सॉलिड फेज में है, मीन्स कंप्लीटली डिफरेंट इन डिफरेंट फेज देन द रिएक्टेंट, लिक्विड रिएक्टेंट, गैसियस रिएक्टेंट, बट catalyst is in solid form, solid phase, so it is an example of heterogeneous catalysis। तो वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बन गया। तो वेजिटेबल घी जो बनता है वो सॉलिड फॉर्म में है। तो इस तरह से आप देखिए वेजिटेबल ऑयल है क्या, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और वेजिटेबल घी क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अगर हमको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना होगा तो हम हाइड्रोजिनेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ any suitable catalyst that is finely divided nickel। So students, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द एडजॉर्प्शन थियरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस।